हेलो डांस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने 290 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 2004 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हम कर चुके हैं। अभी आने वाली इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस सीरीज में आगे, वो 2020 से लेकर के 2026 के क्वेश्चंस होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। और अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट है, आप आउट ऑफ 5 आराम से इजीली स्कोर कर लेंगे, या 4 आउट ऑफ 5 तो कर ही लेंगे। तो बस अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते रहें और बने रहें हमारे साथ। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन लार्जर एरियाज ऑफ रेन फॉरेस्ट? डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर, decreased flooding of low-lying land, increased rainfall in these areas, increased rate of soil erosion. सॉइल इरोजन, तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो इंक्रीज रेट ऑफ सॉइल ओरिजन। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखेंगे कटिंग डाउन लार्जर एरियाज ऑफ रेन फॉरेस्ट का, तो इसका यही होगा कि जो हमारी सॉइल इरोजन है वो बढ़ जाएगा, उसका रेट तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नेवर ओवरलैप विद ईच अदर। तो ये हमारा असेसमेंट असर्शन दिया हुआ है, तो असर्शन तो हमारा रॉन्ग है। दे कैन ओवरलैप समटाइम्स। एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट्स आर इफेक्टिवली अपोजिट एंड्स ऑफ सेम स्पेक्ट्रम। तो ये तो ठीक है, तो हमारा जो रीजन है वो करेक्ट है, बट जो असर्शन है वो फॉल्स है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एल्बीडो। ठीक है, तो करेक्ट है। द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग द हीट बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये भी करेक्ट है। द हीट एंड सनलाइट बोथ पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो जो सनलाइट है वो तो पास होती है एटमॉस्फेयर से, बट हीट जो है वो जरूरी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी और सी है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द, सॉरी ऑप्शन बी सी नहीं, ऑप्शन सी ही, जिसमें ए और बी ऑप्शन है विल बी करेक्ट वन ओनली। क्योंकि देखिए जो सनलाइट होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, इट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, ये तो ठीक है इसमें। बट इसमें हीट का भी रखा था, बट मच ऑफ हीट टू लॉन्ग वेव इन इंफ्रारेड रेडिएशन होता है emitted by earth is absorbed and re-radiated by greenhouse gases rather than freely passing through. नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेट। इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेट वाज ऑब्जर्व्ड बिटवीन, कब ऑब्जर्व किया था? 1991 टू 2000, 1981 टू 1990, 1971 टू 1980, या 1965 टू 1975। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो 1981 से लेकर के 1990 तक जो हमारा इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेट है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। So it was proclaimed by United Nations to improve access to safe drinking water, expand basic sanitation facilities, or it support developing a clean water infrastructure. This decade aimed at achieving water and sanitation for all, and laid the foundation for later global initiatives on water and sanitation. Next, two major processes involved in carbon cycle are deposition and erosion, evaporation and transpiration, photosynthesis and respiration, fixation and denitarification। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जो दो मेजर कार्बन साइकिल से रिलेटेड है। देख लेते हैं क्या है। द कार्बन साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ कार्बन बिटवीन एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। टू मेजर बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड आर, फर्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस, इसमें प्लांट एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दे कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट, दे रिमूव्स कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और जो सेकंड है, that is respiration, plants, animals and microorganisms release CO2 back into atmosphere, this returns carbon to the air। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ह्यूमन पॉपुलेशन हैव हिस्टोरिकली सेटल्ड इन फ्लड प्लेन्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें फ्लड प्लेन्स में जो ह्यूमंस हैं वो क्यों सेटल हो जाते हैं, उसके हमें रीजंस फाइंड आउट करने हैं। तो देख लेते हैं क्या है। फ्लड प्लेन्स आर क्लोज टू रिवर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ये करेक्ट है। द सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स आर यूजुअली फर्टाइल, ठीक है ये भी करेक्ट है। द टेरेन इन फ्लड प्लेन्स इज फाउंड एज फ्लैट, तो ठीक है ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा, containing A, B, and C will be the correct. Next है, which of the following methods would be most appropriate in reducing acid rain and acid deposition problems? Adding lime to the acidic lakes, promotion of acid resistant crops, increasing the height of smokestacks, reducing the use of fossil fuels। तो जब भी हम reduce कर देंगे fossil fuels को,
तो उससे हमें एसिड रेन को रिड्यूस करने में या एसिड डिपोजिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्पाइट इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिसास्टर्स many communities resist adopting mitigation programs and measures. Mitigation is often perceived by communities as being incompatible with their cultural practices। तो ठीक है, दोनों सही हैं और दोनों जो assertion को जो है रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो both A and R are correct and R is the correct explanation of that is option A। 299 question है the global emissions by weight of the following primary pollutant from natural sources are maximum in case of nitric oxide, carbon monoxide, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई इस जो है मैक्सिमम है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग वाला वाटर पॉल्यूटेंट दिए हुए हैं और उसके सोर्सेज दिए हुए हैं, तो हमें मैच कराना है क्वेश्चन। जैसे ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है, प्लांट न्यूट्रिएंट है, एसिड है, और पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनिल्स है जिसे हम पीसीबी भी बोलते हैं। तो हमें इसके सोर्सेज से मैच आउट कराना है। तो जो हमारा वाटर जितने भी हमारे वाटर पॉल्यूटेंट हैं जैसे ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है, तो वो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें देखिए, तो ए तो फोर से मैच जाएगा, पेपर मिल्स एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट से, तो ये ऑप्शन ए तो फोर से मैच हो जाएगा। अच्छा, फोर सभी में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद ये देखिए हमारा जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली मैच हो जाएंगे हमारे मॉडर्न वॉशिंग पाउडर्स एंड एग्रीकल्चरल एंड ऑफ से। तो ये हमारा टू हो जाएगा। तो फोर और टू जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। फोर वन फोर थ्री। तो देखिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा बी जो है टू से मैच हो जाएगा, और जो एथिक्स हैं हमारे वो सी बनते हैं। माइंड जो है माइंड ड्रेनेज से एथिक्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये आपका वन हो जाएगा यहाँ पर। और जो पीसीबीज हैं बी मैच्ड विद ऑप्शन थ्री, दैट इज वेस्ट इंसिनरेशन एंड टॉक्सिक डंप्स, यहाँ से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4213, दैट इज ऑप्शन सी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।